रजब के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में बढ़ जाना है। इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें, और जो अल्लाह ने मना किया है उसको जायज कर लें। उनके बुरे अमाल उनको भले दिखाई देते हैं और अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम जमीन से चिपके जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते? क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? सो दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम है। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घर से निकाल दिया। उस वक्त दो ही शख्स थे, जिनमें एक अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, दूसरे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गारे सौर में थे, उस वक्त पैगंबर अपने रफीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे, और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है, और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो। अगर माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफर भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन मुसाफत इनको दूर दराज नजर आई तो उज्र करेंगे और अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते। ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं। अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं। इनको इजाजत क्यों दी? जो लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें, और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है। इजाजत वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में डावाडोल हो रही हैं। और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना और निकलना पसंद ही ना किया, तो उनको हिलने जुलने ही ना दिया और उनसे कह दिया गया कि जहां माजूर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठे रहो। अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे दरमियान शरारत करते और तुम में फसाद डलवाने की गरज से दौड़े दौड़े फिरते, और तुम में उनके जासूस भी हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। ये पहले भी तालिब फसाद रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे हैं, यहां तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए। और उनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और आफत में न डालिए। देखो, ये आफत में पड़ गए हैं और दोज़ख सब काफिरों को घेरे हुए है। ए पैगंबर, अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो इनको बुरी लगती है, और अगर तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया था, और खुशियां मनाते लौट जाते हैं। कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजुज उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो। वही हमारा कारसाज है, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। कह दो कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतजिर हो, और हम तुम्हारे हक में इस बात के मुंतजिर हैं कि अल्लाह या तो अपने पास से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे या हमारे हाथों से तुम्हें अजाब दिलवाए। सो तुम भी इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तुम नाफरमान लोग हो, और इनके खर्च किए हुए मालों के कबूल होने से कोई चीज माने नहीं होती सिवाय इसके कि इन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफ्र किया, और नमाज को आते हैं तो सुस्त काहिल होकर
اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے، بس تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانا زنی کرتے ہیں۔ اب اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے، اور ہمیں تو اللہ ہی کی رضا مطلوب ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔